जब आपके हिस्सा में आधा जमीन हो जाएगा, अच्छा। रोज 2, 4, 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेचिएगा, मन मना जाके दारू पीजिएगा। शाबाश महामंत्री शाबाश। वाह बेटा, दोनों तो लाखों में एक कहा, लाखों में एक। जब इस राज्य को हम दोनों भाई में बंटवारा होगा तो अपने हिस्सा का जो मर्जी होगा वो करूंगा। तब पहुंच नहीं, इंग्लिश खंभा खंभा खंबा ये बांस के क्या कर पीने का ढंग नहीं है। चाय भी घोचू क्या डुबा डुबा के पी रहा है। फुकी फुकी पिए की उसी में उल्टी करना है, उसी को पीता मट्टी है। चोर गधा कहीं पिलिया रे। बाप रे बाप, देसी स्वाद रे, मट्ठी डुबा डुबा पिलिए। क्या है? डबल बिस्किट 5 रोटी। महामंत्री इस वक्त भैया और भाभी माँ पिताश्री के पास पहुंचे हैं सेवा में। यही मौका है कि मैं उसी वक्त जाकर जमीन का बंटवारा करने की बात करूंगा। ठीक है मालिक, आप भी चलिए, हम भी पीछे से चलेंगे। तुम्हें तो आना ही होगा जी। कहीं मुझे बोलने में मिस हो गया, हाँ। डर से नहीं बोल पाया तो तुम उसमें दबाव से बोल देना। तो जब जब दारू पिए जो तोरा बोले कि कोई पेटी सिटी नहीं छो। कैपेसिटी नहीं कहता है, कैपेसिटी बोलो। कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं कहता। चलो यहाँ से, चल निकाल यहाँ से, चलता हूँ। चलिए चलिए। इस नाटक में एक मैं राजा की रोल लेके आया हूँ आपके बीच पीछे बताने के लिए कहाँ मेरा घर है और क्या मेरा नाम है। आप सब इसी तरह से शांति बना के इस नाटक से आनंद लीजिए, तभी आप सबको समझ में आएंगे। तो आइए लेते हैं सीन और सिनेरी से आनंद। हो घर मोरा ला गई हम
राजा हिमाचल सिंह है और इस राज में मुझे कोई चीज का कमी नहीं। हाथी हसार घोड़े घोड़सार, इतना ही नहीं भगवान की कृपा से मुझे दो पुत्र है। बड़ा पुत्र का नाम नीलराज है और मेरा छोटा पुत्र का नाम कमलराज है। बड़ा पुत्र का काम है नित दिन मेरा सेवा सत्कार करना। जब तक मेरा बड़ा पुत्र मेरा सेवा सत्कार नहीं कर लेता है तब तक अंजल ग्रहण नहीं करता है। और मेरा छोटा पुत्र का काम है नित दिन गुरु पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करना। नित दिन मेरा पुत्र छोटा कमलराज गुरु पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरा बड़ा पुत्र नीलराज मेरे पास नहीं आया है मेरा सेवा सत्कार करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने राज सिंहासन में बैठ के इंतजार करता हूं मैं अपना बड़ा पुत्र का कब आते हैं मेरे पास। हाल से खुश रहो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। पिताजी आज आने में मुझे लेट हो चुका है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पुत्र। हुआ तपीता जी आहो झूठ पार नाम हुआ तपीता जी पीता माना से हो प्रणाम पिताश्री, प्रणाम भाभी माँ, प्रणाम भैया। कमलराज, आज तूने अपने पिताश्री के कक्ष में बहुत देर के बाद आए हो। बताओ कमलराज, कैसा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है और कैसा तुम्हारा कुशल है? पिताश्री, इस वक्त जो मैं आपके पास आया हूँ, ना तो मैं आपको प्रणाम करने के लिए, ना तो आपसे आशीर्वाद पाने के लिए। तो किस लिए आया है अपने पिताश्री के पास? पिताश्री, सुबह होते ही इस हिमाचलपुर शहर को हम दोनों भाई में बंटवारा हो जाना चाहिए। ये बोलने से पहले तुम्हारा जुबान करके जमीन में क्यों नहीं गिर गया? कैसे तुम अपने पिताश्री से ऊंची आवाज में बात कर लिया? पिताश्री, अपने पुत्र से इतनी ऊंची आवाज में बात न करे तो यही तो आपके लिए ठीक होगा। पिताश्री, मुझे इस राज्य में हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। कमलराज,
तो कान खोल के सुन लो, जब तक मैं इस राज में जीवित रहूंगा, मेरी जीते जी ये रात बात दो हिस्से में बटवारा नहीं होगा। तो इतना उतावला होने की क्या जरूरत है? आप धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठिए भैया, आप आगे पिता के स्थान पर आ जाइए जहाँ पिताश्री थे। बोलो भैया, पिताश्री बूढ़े हो चुके हैं, दिमाग का नट भाल्टू भी स्लिप हो गया। समझाइए पिताश्री को, सुबह होते ही इस राज्य को हम दोनों भाई के नाम से होगा या नहीं? कमल, मैं पिताजी को कहूंगा कि इस राजपाट को कमल के नाम पर लिख लीजिए। कमल, ये मैं कैसे कह दूंगा? पिताजी, हम दोनों के भाई के नाम से हिमाचलपुर राज को लिख लीजिए। 14 कोस के राज में राजा हिमाचल सिंह राजा है। पूरा राज के प्रजा ने महाराज का हुक्म मांगा, जो निर्णय कर देते हैं पिताजी का वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। भैया, मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगा, आप बड़े भाई हैं, आपको कहूंगा कि पिताश्री को समझा बुझाकर इस राज्य को 2 भागों में बांट देंगे, लेकिन आप भी मेरे रास्ते का कांटा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस रास्ते का कांटा नहीं बना। तो अगर कांटा नहीं बनना चाहते हैं तो आप पीछे चलिए। पिताश्री, चलिए आगे आइए, खड़े होइए। बताओ अब क्या कहने के लिए चाहता है? पिताश्री, हाँ या ना, 2 ही बात सुनूंगा, दोनों में से एक ही को चुनना होगा। बताइए, इस हिमाचलपुर शहर के राज्य को सुबह होते ही हम दोनों भाई सिंह के नाम से बंटवारा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा कमलनाथ, बिल्कुल नहीं होगा। तुम चाहे 1 बार पूछो या 1000 बार, मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा, एक ही बात कहूंगा। जब तक मैं इस राज में जिंदा हूं, मेरी जीते जी इस राजपाट को कोई बंटवारा नहीं कर सकता। हमें जीते जी इस राज को आप बांटेंगे नहीं, मरने के बाद तो बांटेंगे ना। अरे मेरी मर जाने के बाद तुम दोनों भाई अपने अपने हिस्से में बंटवारा कर लेना। ठीक है पिताश्री, ये बात मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे नहीं चाहिए हिमाचलपुर शहर की बात। ये सारा धन दौलत भाभी और भैया के झोड़ी में डाल दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं। मर गया तुम सबके लिए कमल, भूल जाना कमल के नाम को। हाँ बाबू, जोड़े दर पिया न सो बाज बच्चा, ओझरेल का कोखी गोझरेलो बच्चा। बाप रे बाप, है देखो ये बूढ़ भाग, देखो शर्म नाम के चीज है ये बूढ़ भाग। पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी, पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी, घोर बिगाड़े ये बुढ़ा बूढ़ा। घर में ज्यादा नमक खा करके नमक हराम करता हूँ। मेरा पिताजी का अगर निंदा करने का दुस्साहस क्यों, मैं तुम्हें जिंदा ही दफना दूंगा। सुनो सुनो, तोरा बाप पे पैसा दे, हम खिला पिला के मोटा देख ठुकना गेलो। तू दोनों बापूत मर्डर करबे, वो मर्डर मेरे सामने से। बाबूजी, पिताजी, बाबूजी, पिताजी नहीं, बाबूजी, हम दोनों प्राणी को ये राजपाट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।